अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 था, उसमें हमने एक टेक्स्ट फाइल को कैसे एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर रीड और राइट करवा सकते हैं वो हमने देखा था। और हमने फिज़िकली अपनी स्टोरेज के अंदर जाके उसको देखा भी था कि वो उसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल हमारे पास राइट होती है या नहीं होती। तो हमारी मर्ज़ी होती है जिस तरीके से भी हम रीड करना चाहे। इनसाइड द ऐप भी हम रीड कर सकते हैं उस फाइल को, और आउटसाइड दी ऐप भी, क्योंकि वो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर होती है, जो कि एक पब्लिक स्टोरेज डायरेक्टरी होती है। अब इसका जो ये जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि हम इमेज को कैसे रीड और राइट करवा सकते। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर लेआउट के अंदर दो बटन सेट किए, एक रीड का और एक राइट का। इसी तरीके से एक इमेज व्यू सेट किया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं इमेज अगर रीड करना चाहूँ तो रीड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हम अपनी डिवाइस की गैलरी में जाके या फिर फाइल्स के सेक्शन में जाके वहाँ पर भी इमेजेस के अंदर देख सकेंगे, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब तक हमारे पास इंटरनल स्टोरेज की बात होती है तो तब हम रीड की और राइट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त उसने जो ऐप होती है उसी ने अपनी स्टोरेज सिर्फ यूज़ करनी होती है, अदर देन वो किसी स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज की बात हो रही है, तो ये स्टोरेज जो कि डेंजरस परमिशंस होती है, हो सकता है कोई यूज़र का डेटा जो है उसको कोई बग़ैर उसके परमिशन के रीड या राइट करना चाहेगा। तो इस वजह से जब तक यूज़र उसको परमिशन नहीं देगा तो हम नहीं करना चाहते उसके ऊपर रीड और राइट का ऑपरेशन, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मैनिफेस्ट में दोनों परमिशन ऐड की। इसके अलावा यहाँ मैंने यूटिल्स का एक पैकेज बनाया है, ठीक है। आप बेशक ये बनाए या ना बनाए। और यहाँ पर मैंने सिंपल एक पब्लिक स्टैटिक फाइल के ऑब्जेक्ट का एक जो है फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने मेन जो हमारी डायरेक्टरी होगी उसका पाथ बताया है। जैसे पहले मेन डायरेक्टरी आएगी हमारे पास, उसके अंदर पिक्चर्स आएंगी, जो पिक्चर्स का फोल्डर होगा, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर आता है। गैलरी में हम फाइल्स में जाते तो पिक्चर्स आती है, और डॉक्यूमेंट्स आती है, वीडियोज़ आती है, मूवीज़ आती है, इस तरह। तो मैंने पिक्चर्स का फोल्डर सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर मैं जाके एक सब डायरेक्टरी बना रहा हूँ, एक सब फोल्डर बना रहा हूँ, माई इमेजेस, और उसके अंदर मैं चीज़ें डालूंगा, ठीक है। रीड और राइट मैं इस सब फोल्डर के ऊपर करूँगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम देना चाहे, या आप डायरेक्ट इस जगह पे अपने फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। तो वो आपकी जो मेन डायरेक्टरी होगी एक्सटर्नल स्टोरेज की, उसके अंदर जो है सब फोल्डर बना देगा, ठीक है। तो ये आप बेशक इधर ही करें ये काम, या फिर आपको रीडिंग और राइटिंग करते वक्त आपको बार बार ये काम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं इसको उसी टाइम एक दफ़ा ही कॉन्स्टेंट्स के अंदर उसको सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर दो मेथड्स बनाऊंगा। एक होगा हमारे पास लेट्स से राइट इमेज, ठीक है। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पर राइटिंग के लिए राइट इमेज का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और रीडिंग के लिए इसी तरह रीड इमेज का फंक्शन यूज़ करूँगा। और मैं एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, लेट्स से फाइल नेम, और उसको मैं कहूँगा न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। और इसको हम दो चीज़ें पास करते हैं, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। एक उसकी पेरेंट, तो पेरेंट जो हमारे पास पाथ है वो हमारे पास आएगा कॉन्स्टेंट्स डॉट मेन पाथ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर, मैंने पहले बताया, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये मेन पाथ होगा ये इमेज तक, माई इमेजेस के फोल्डर तक। और फिर हमने सब जो चाइल्ड है इसका वो हमने देना है, जो कि फ़ाइल का नेम होगा। तो फाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि टेस्ट इमेज और .jpg, ये मैंने इमेज का नेम दे दिया, फाइल का नेम दे दिया। अब आपको पता है कि जब भी हम फाइल्स के साथ काम करते हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम बनाते हैं। लेकिन तब उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि पहले मैं मेन डायरेक्टरी जो हमारा फोल्डर है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास ये जो मेन पाथ के ऊपर फोल्डर है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस वजह से मैं नॉट लगा रहा हूँ, तो हमें मेन पाथ जो है, मेन फोल्डर, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो mkdir हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये डिटेल भी मैंने पिछली वीडियोज़ में इंटरनल स्टोरेज वाली सेक्शन में ऑलरेडी कवर की हुई है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे ये हो जाता है तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। और आउटपुट स्ट्रीम का क्यों बनाऊँगा, क्योंकि मैं फाइल के ऊपर राइट करना चाहता हूँ। और मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, इक्वल यहाँ पर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा पाथ, फाइल का नेम या पाथ या
स्ट्रिंग कुछ भी पास कर सकता हूँ। ये 4-5 मेरे पास जो है इसके ओवरलोडेड मेथड्स है। लेकिन मेरे पास फाइल नेम है या फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो वो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ और इसको मुझे ट्राई कैच के अंदर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो होती है फाइल के ऊपर जब भी हम रीडिंग राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और मैं किससे बनाऊंगा? बिटमैप ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा मैं इससे कि मेरे पास यहाँ पर ड्राइबल के अंदर एक इमेज है जो कि टेस्ट इमेज के नाम से है। ठीक है, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पिक्साबे से एक इमेज डाउनलोड कर दी है ताकि कॉपीराइट का इशू ना हो। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैंने रीड करना है, तो इसको हम रीड करने के लिए करते हैं बिटमैप फैक्ट्री, जो कि बिल्ट इन क्लास है हमारे पास बिटमैप की, डॉट डिकोड, और आगे स्ट्रीम है, रिसोर्स है, तो हम रिसोर्स वाले यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ड्राइबल रिसोर्स या एसेट्स या रॉ के फोल्डर जिससे भी आपने करना हो तो वो हम पास करते हैं। इसको हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक रिसोर्स का टाइप, तो मैं इसको गेट रिसोर्सेज जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमें रिसोर्सेज रिटर्न कर देगा इस ऐप की, और फिर हम आगे रिसोर्स की आईडी पास करते, तो r.drawable. आगे टेस्ट इमेज, कोई भी जो आपने नाम रखा होगा वो आप पास कर लें। ठीक है, तो इससे आपको बिटमैप मिल जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट बिटमैप के क्लास के अंदर एक मेथड होता है कंप्रेस का, तो वो कंप्रेस का मेथड हम यूज़ करके राइट करवा सकते हैं एक आउटपुट स्ट्रीम को किसी भी लोकेशन पर। मतलब जो आउटपुट स्ट्रीम जिस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है उस जगह पर ये बिटमैप कंप्रेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिटमैप डॉट कंप्रेस। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हमारे पास 4 आर्गूमेंट्स हम पास करते हैं, बल्कि 3 आर्गूमेंट्स। एक कंप्रेस फॉर्मेट, तो मैं लिख दूंगा कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपीजी पीएनजी जिसमें भी आप करना चाहते हैं। मैं लेट से जेपीजी फॉर्मेट में उसको कंप्रेस करना चाहता हूँ। कंप्रेशन जो रेट है ये क्वालिटी बताता है, जो ओरिजिनल इमेज है उससे आप उसी एग्जैक्ट उसकी क्वालिटी भी दे सकते हो 100%, लेकिन मैं 85 तक या 70 तक भी आप आ जाए ना तो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती। उससे बिलो जो है आपके इमेज के जो पिक्सल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और इमेज को जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर फिर अब आप थर्ड पे आउटपुट स्ट्रीम पर पास करेंगे, जिस आउटपुट स्ट्रीम फाइल का जो आउटपुट स्ट्रीम आपको मिला था, ताकि आप इस बिटमैप को कंप्रेस करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, उसकी क्वालिटी 85 होगी और इस पाथ के ऊपर, ये पाथ है असल में एक तरह का स्ट्रीम है। ठीक है, उस पाथ का जहाँ पर हम इमेज को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो मेथड है ना कंप्रेस का मेथड, जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो ये आप इसकी डिटेल में देख सकते हैं। ये हमें क्या रिटर्न करता है? एक बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, तो बूलियन रिटर्न करता है कि अगर, मतलब कि मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, रिज़ल्ट के नाम के अंदर मैं इस बूलियन को सेव कर लेता हूँ। तो ये बूलियन क्या होता है कि अगर ये कंप्रेशन हो जाती है और इस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर ऑब्जेक्ट जो इमेज है हमारा वो राइट हो जाता है, तो ये रिज़ल्ट में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से हमारे पास इमेज स्टोर नहीं होती तो हमारे पास फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि इफ़ अगर रिज़ल्ट, ठीक है, इफ़ रिज़ल्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट नहीं आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, या फॉल्स आएगा। तो इफ़ ट्रू, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ट्रू आया होगा तो इफ़ ट्रू, तो ट्रू का मतलब कि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और मैं यहाँ पर टोस्ट जो है शो करा सकता हूँ कि इमेज रिटर्न, ठीक है, इमेज रिटर्न। और इसी तरीके से मैं इसको एक एल्स के ब्लॉक में भी टोस्ट शो कराऊंगा और इमेज नॉट रिटर्न। ठीक है, दोनों केसेस हो गए हमारे पास। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर आप एक टोस्ट इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जो कैच का ब्लॉक है, ताकि आपको कोई एरर आए तो आप एक्सेप्शन भी अगर शो करना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन हमारा जो राइटिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ, जब इतना काम कर भी लिया तो इधर मैं कर लूँगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या इस तरह कुछ नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगी, या कोई भी एक्सेप्शन जो आएगी हमारे पास, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एरर। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा प्लस ई डॉट गेट लोकलाइज मैसेज, तो जो भी एक्सेप्शन हमारे पास आएगी वो प्रिंट हो जाएगी एरर में। ठीक है, ये राइट का काम हो गया। अब इसी तरीके से मैं रीड का काम कर लेता हूँ प्राइवेट, और रीड में मैं ये कर लेता हूँ कि मुझे जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बूलियन, मैं बूलियन कह रहा हूँ, बिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा उस रिज़ल्ट को,
और उस बिटमैप को मैं जो है इसकी रिटर्न टाइप बना लूँगा। तो मैं बिटमैप को इसकी रिटर्न टाइप बना लेता हूँ और मैं इसको रीड इमेज का नेम दे देता हूँ इस फंक्शन को। अब जब बिटमैप मैंने रिटर्न करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा, इधर बिटमैप और इक्वल नल। इनिशियली मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ नल से, ठीक है, और रिटर्न कर दूँगा ये वाला बिटमैप, ठीक है। लेकिन बिटमैप अभी हमारे पास नल है, तो दरमियान में हमने रीडिंग का काम करना है, तो रीड करके मैंने इस बिटमैप को रीफिल करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ अब मैं करूँगा, सबसे पहले तो मैं फाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस पाथ तक जाना है जहाँ पर वो इमेज पड़ी हुई है। तो मैं न्यू फाइल, और उसी तरीके से जैसे कि हमने राइटिंग के लिए किया था, यहाँ पर रीडिंग के लिए भी उसी तरह करेंगे कि मेन पाथ बताएंगे पहले, जो भी हमारा मेन पाथ था, और फिर आगे जो फाइल का नेम है वो हम बताएंगे। तो टेस्ट इमेज डॉट JPG ये मैंने बता दिया। तो इसके लिए मुझे क्या मिल जाएगी? इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी। लेकिन अभी इनपुट स्ट्रीम नहीं मिली, अभी हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट स्ट्रीम मेरे पास ऑब्जेक्ट में बनाऊँगा इनपुट स्ट्रीम इक्वल न्यू और फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसको हम क्या पास कर लेते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आया है, तो फाइल नेम में पास कर दूँगा, ऑब्जेक्ट है हमारे पास फाइल का। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसी तरह इसको मैं भी सराउंड और विथ ट्राई कैच कर लूँगा। और जैसे ही मेरे पास इनपुट स्ट्रीम बन जाएगी तो मैं क्या कर लूँगा कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था टॉप पे यहाँ पर डिकोड रिसोर्स था, इसी तरह हमारे पास एक मेथड होता है बिटमैप फैक्ट्री का डिकोड स्ट्रीम का। तो हम स्ट्रीम को वापस बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, तो बिटमैप इज इक्वल टू, और आगे मैं लिखूँगा बिटमैप फैक्ट्री और डिकोड डॉट डिकोड, बल्कि बिटमैप फैक्ट्री इसी तरह ही होता है, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड और आगे स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इनपुट स्ट्रीम आई है इसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो इनपुट स्ट्रीम है ये डिकोड होके कन्वर्ट हो जाएगी किस में, बिटमैप में। और बिटमैप पहले नल था, अभी ये इनिशियलाइज हो गया होगा। अगर हमारे पास ये ट्राई का ब्लॉक चलता है और जो इनपुट स्ट्रीम है वो नल नहीं आती हमारे पास और वो ठीक होती है, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, प्रॉपरली इसको बिटमैप में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। इसी तरीके से मैं टोस्ट भी यहाँ पर शो करा सकता हूँ, और टोस्ट में मैं जो एरर आया होगा तो उसको मैं शो करा सकता हूँ। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एरर इधर शो हो जाएगा हमारे पास और हमारा रीडिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, राइट के अंदर राइट का जो बटन है उसके सेट ऑन क्लिक लिस्टन के ऊपर राइट इमेज का फंक्शन कॉल कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं रीड इमेज का कॉल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर रीड इमेज हमें क्या रिटर्न करता है, बिटमैप, जो कि हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिटमैप। उसका नाम भी मैं रख देता हूँ बिटमैप, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और अगर हमारे पास बिटमैप नल आता है तो ये बिटमैप भी नल हो जाएगा। तो हमने फिर उसको नल तो हम उसके ऊपर शो नहीं करा सकते। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर बिटमैप डजंट इक्वल टू नल है, ठीक है। अगर नल नहीं है इसका मतलब कि बिटमैप में डेटा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग के ऊपर मेरे पास रिज़ल्ट इमेज का मैंने इमेज व्यू बनाया है और उसके ऊपर मैं करूँगा इमेज बिटमैप, और ये जो बिटमैप आया है इसको मैं यहाँ पास कर दूँगा। इसी तरीके से मैं एल्स ब्लॉक लिख सकता हूँ और मैं टोस्ट शो करा सकता हूँ कि मेरे पास जो इमेज है वो नहीं है मौजूद, तो इमेज नॉट फाउंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर बिटमैप नल आता है तो हमारे पास एल ब्लॉक चलेगा, अगर नल नहीं है कुछ डेटा बिटमैप में आता है तो ये उसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो और ये चीज़ें जो है, ये बाइंडिंग क्या चीज़ है, तो बाइंडिंग भी मैंने डिटेल से लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस की हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी हम चले अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड होने देते हैं और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देखें तो पिक्चर्स का जो फोल्डर है हमारे पास खाली है, एम्प्टी है। ये देखें यहाँ पर इमेजेस भी हमारे पास नहीं आ रही और हमारे पास ये एम्प्टी है। तो अभी इसको बिल्ड होने दें, तब तक हम वेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ जो परमिशन है
उसको अलाउ कर देता हूँ और फिर हम अपनी एप्लीकेशन में जाते हैं और मैं राइट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, राइट इमेज के। तो आप देख सकते हैं मेरे पास टोस्ट आया है इमेज रिटर्न, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम इसलिए ले क्योंकि मेरे पास ये तकरीबन आई थिंक 4 के 5 MB की इमेज है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले लिए, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि मैं रीड इमेज के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज यहाँ पर शो भी हो रही है। और अगर मैं जाके इसको फिज़िकल स्टोरेज में देखूँ तो यहाँ मैं फाइल्स में जाता हूँ और इमेजेस में जाता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेजेस। तो मेरे पास मैं इधर से देख लेता हूँ फोल्डर के अंदर, यहाँ पिक्चर्स के अंदर ये सब फोल्डर बना हुआ है माई इमेजेस का। इसको ओपन करके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से भी देख सकता हूँ और ऐप के अंदर से भी देख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो को कैसे रीड और राइट करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।